बचपन से हमें कहीं ना कहीं ये सिखाया गया है कि खूबसूरती का मतलब पतली कमर, लंबे घने काले बाल, गोरा रंग, गठा हुआ शरीर और ऐसे ही उदाहरण हमें घर पे, रिश्तेदारों के बीच, दोस्तों के बीच दिए जाते हैं। हमने समाज में ऐसे ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं जिन्हें हम परफेक्शन और खूबसूरती की परिभाषा मान बैठे। अगर कोई महिला उस स्टैंडर्ड में फिट नहीं होती है तो वो खुद को गिल्टी फील करने लगती है। आखिर अपने शरीर को लेके हम शर्मिंदा क्यों हों? अपने फ्लॉज को हम आखिर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? मैं हूं श्रुति दीक्षित और ये है हर जिंदगी विमेंस डे स्पेशल डायलॉग्स शी स्पीक्स। आज मेरे साथ इस सेशन में है दो पावरफुल विमेन जो खूबसूरती के दोगलेपन या यूं कहें डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करती हैं। वेलकम डॉक्टर फाल्गुनी वसावड़ा, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 2 दशकों से एडवर्टाइजिंग पढ़ा रही हैं और एक बेमिसाल महिला है। और हमारे पैनल की दूसरी गेस्ट हैं प्लम स्प्रिटी की नीलाक्षी, जो प्लस साइज मॉडल हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, ब्लॉगर हैं, बॉडी पॉजिटिविटी की हितैषी हैं। पर्ल एकेडमी में वो 4 साल से पढ़ा रही हैं और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। तो स्वागत है आप दोनों का यहाँ पे। थैंक यू। सो आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। एक सवाल जो मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, आपके ब्यूटी या खूबसूरती क्या है? I mean, who qualifies to be called as a beautiful woman in your opinion? If I can go first, so I think beauty is something that you feel within. आपको अंदर से ये feel करना पड़ेगा, right? So I'll call anybody and everybody beautiful जो अंदर से अपने आप को beautiful feel करता है, who has a lot of respect for our own body and for our own journey, because हम सब एक journey के बाद जो भी पड़ाव पे अभी है, जैसे नीलाक्षी है, श्रुति है, मैं हूँ, we have gone through a lot of a journey in terms of challenges, hurdles, we have win some, we have lose some, so failure, success, सबको साथ में लेते हुए हम आगे बढ़े हैं. So somewhere I feel that all this makes you, and it's not only your physique, or it's not only your skin color, or it's not how your hair falls on your face, or it's not how your curves are shaped or not shaped, right? So somewhere it's about feeling beautiful. सुंदरता एक बहुत ही मेरे लिए बहुत छोटा सा मीनिंग रखता है लाइफ में अभी. एंड कोई सुंदर जो, जैसा कि फाल्गु जी ने कहा कि द फिजिकल एट्रीब्यूट्स डोंट मेक अप फॉर इट अनलेस आपकी बातें, आपकी बोली उस तरीके से. यू कुड बी ब्यूटीफुल जस्ट बाय द वे दैट यू स्पीक, द वे दैट यू बिहेव. हमने सुंदरता की बात की और कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि पॉपुलर मीडिया हो या फिर समाज हो, ये कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्ड्स एक सेट कर दिए गए हैं कि पतली कमर, गोरी त्वचा, लंबे बाल। जैसे हम लोग बचपन में भी सोचते थे, जैसे नीलाक्षी ने कहा कि वो भी बचपन में सोचती थी। तो हाउ डू दीज ब्यूटी बेंचमार्किंग इम्पैक्ट वुमेन? मतलब इनका असर किस हद तक जा सकता है? 5th में एक एलिवेटर में मेरे साथ फिजिकल मोलेस्टेशन हुआ. उस टाइम से मैंने खेलना कूदना, घर से बाहर निकलना बिल्कुल ही बंद कर दिया. उसके बाद से आई हैड ऑब्वियसली स्टार्टेड पुटिंग वेट एंड आई डिड नॉट लाइक द वे दैट आई लुक्ड. एंड आई वाज लाइक कि खाने से मुझे हर चीज को नाप तोल के खाना होता था और लगता था कि ये किस तरीके से मैं क्या करूं कि मैं ये खा भी पाऊं और मुझे वेट भी ना चढ़े. Then I started puking. I mean, taking all the food out, उल्टी करना जबरदस्ती, उंगली डाल डाल के, बहुत सारा नमक पानी पी के. मतलब ये सारी चीजें आपको पता भी नहीं होती है बट आप बस करने लगते हो. एंड मुझे नहीं पता था कि आई एम डेवलपिंग अ ईटिंग डिसऑर्डर. Also the constant comparison of my cousins, remarks like घर में आते थे तो बोलते थे कि बहन जी अपनी बेटी को जरा दूध में पानी मिला के पिलाया करो, थोड़ा कम खिलाओ, थोड़ा कुछ करवाओ. तो that would I would be there, I would be the scholarly kid, but be there, listen to it, but silently go through this. And I think that 2 years, every time I talk about it I get goosebumps. Yeah, I think ये जो मीडिया का रिप्रेजेंटेशन है, जिस तरीके से मैं लोगों को देखती हूँ, एक सुंदर लंबी लड़की, चश्मा लगाना तक एक प्रॉब्लम है. भाई आंखें खराब है, चश्मा भी नहीं लगा सकते हो. So वो वाली चीज, एक डेफिनेशन काफी, it was very hard defined that this is what you need to be, and I think that took a big toll on me. So anybody with very unusual features, body shape, size is a villain. Now in mainstream movies, remind me of a plus size woman who is a terrific actor and who has been a lead actor of the film. Never.
if she is a very good actor, she will end up getting roles as the heroine's best friend or the hero's sister, right? Or some part of the gang. Okay. So somewhere there has been absolute zero representation of real women in popular media, in popular culture around us, whether it is books, whether it is comics, whether it is OTTs, whether it is films. And hence what happens is that creates an impression on our parents' minds also. And that's how they've seen the world around them, right? And that's why they don't ask us to go and play out to become fit. They ask us to play so that you will lose weight, ताकि शादी की उम्र है तो you will get a good match. In fact, I had my closest relative, and this is Nilakshi, one thing which I'll never forget. Okay. And he told me, and I'm a double gold medalist. I was always on the top as far as academics is concerned. I'm a PhD, but nothing matters, because when this relative told me that in your career, nobody will take you seriously if you will not lose weight. Now just imagine, what is the merit of my work got to do with how I look? अब बहुत से लोग बॉडी पॉजिटिविटी और फैट शेमिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बदलाव दिख रहा है इन सब में? Of course, see, it's business strategy, right? It's making profits on your insecurities. So a Zara will tell you that these jeans are skinny jeans and they'll make you look skinnier. Okay. So of course there is a market available. Advertising utilizes those consumer insights and works on those psyche of the consumers, because there are people who are convinced that a jeans can make them look stand apart, can make them differentiate from the crowd. There are women who believe that if their skin is perfect, the love life will be perfect. There are women who believe that if in 8 months after delivering a life into this world, if they go back to the same size, only then they'll be accepted in their family and their love life will be rocking. So of course there's a special K which will tell you that, you need to fit into that same langa of your marriage after your maternity, after your pregnancy, after your childbirth, and hence you should eat 2 bowls twice a day. हमेशा मुझे एक ही चीज सुनने को मिलती है, कितनी सुंदर है, थोड़ा वेट कम कर ले, शादी कैसे होगी? Exactly. I think I just turned 30 and the idea of age doesn't bother me, but the way that people see me now कि blue color के बाल है, मोटी है, unmarried है, and the way that I'll be typecasted and put in the box is something which actually scares me right now. इस समय जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैंने अपना सोशल मीडिया बिल्कुल अभी क्लियर कर रखा है, क्योंकि मैंने कहा मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए इससे पीछे हट के सोचने का. हर बार वो पॉजिटिविटी की हम बात करते हैं, इट्स अ होल प्रोसेस. पीपल से आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ. मैं भी वही छोटी बच्ची है जो अभी तक उस चीज से जूझ रही है एंड लड़ रही है. हर सुबह हिम्मत नहीं होती है कि आप लड़ो. यू गिव इन एंड यू लेट योरसेल्फ गो. बट एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट, जब हम ये सारी इमेजरी, सारे ब्रांड्स को देख रहे हैं, एंड बॉडी पॉजिटिविटी जिसको कहा जा रहा है, जितनी बातें हो रही है, आई एम वेरी ग्लैड कि इसकी हर मीडियम में बात हो रही है. बट जिस तरीके का टोकन रिप्रेजेंटेशन है, एक काली को ले आते हैं, एक मोटी को ले आते हैं, एक चिंकी को ले आओ. सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट दैट इज हाउ इट इज. दैट्स डिसाइडेड इन द एजेंसी. लेट्स हैव दैट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड देन वी आर बॉडी पॉजिटिव. कपड़े ढूंढने जाओ तो डबल एक्सएल के ऊपर कुछ है नहीं. लाइक इट्स अनोइंग कि फैट टैक्स से लेके पिंक टैक्स से लेके सारी चीजें हम पर लागू है, बिकॉज वी आर सीन एज वल्नरेबल क्रीचर्स. ये तो खरीदेंगी ना, हम डिमांड बना रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, खरीदवाओ इनसे. इतनी इनसिक्योरिटी मतलब कहीं ना कहीं मेरी मम्मी मेरे से इतनी परेशान रहती है. कहीं ना कहीं मुझे कहा जाता है कि तू, मैंने कहा मम्मा आई एम ऑन वोग, मॉम आई एम ऑन मुंबई मिरर का फ्रंट पेज. ये सब तो ठीक है, पतली हो जा बस, बहुत हो गया. और एचजीयू व्यूअर्स के लिए वुमेन्स डे पर आप दोनों कोई मैसेज देना चाहेंगी जो महिलाएं अनसिक्योर या सेल्फ डाउट में रहती हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? So I'll go back to my last Instagram post where I've said, today is the day you say sorry to yourself. Today is the day you say sorry for disrespecting your ethos, your existence, your identity, where you went into toxic relationships because तुम्हें लगा कि मुझे तो और कौन मिलेगा,
बिकॉज मैं तो काली हूँ, मैं तो दुबली हूँ, मैं तो मोटी हूँ, मैं तो छोटी हूँ साइज में, हाइट में, राइट? सो टुडे इज द डे you wake up and you say sorry to yourself first, and then start your journey towards self-esteem and self-love. Because if you do not love yourself, why would others see that love? And when you are deeply in love with the idea of you, what you show to the world is your confidence and your respect that you have for your own self. Okay, you don't show your shape, figure, size, color, form. You show your confidence walks, in fact, even before you, when you enter any room. So I think today is the day, wherever you are seeing, and this Women's Day maybe, today is the day to say sorry to yourself and be kinder. Absolutely. वेरी नाइस। आई थिंक मैं बस ये जो हमेशा ही कहीं ना कहीं मैं बोलती हूँ कि इनका बिकॉज ऑफ whatever instance that have been there, it is going to be personal to you, and it's okay to not be okay, honestly. And इस चीज को अपने अंदर रखना है, but you have to work towards self improvement. Don't get into the concept कि हाँ मैं body positive हूँ तो मैं अपने ऊपर काम नहीं करूँगी. आप अपने ऊपर बिल्कुल काम करिए. I think that is how you must see your progress. And there are good days, there are bad days. Probably there are much more bad days than your good ones. But we're always learning, we're always improving. I am doing it. Do it with me. And yeah, like just be a little bit more kind to yourself and hug your parents. They need it. Trust me, hug your parents. तो इसी के साथ हमारा इंटरेक्टिव सेशन खत्म होता है। डॉक्टर फाल्गुनी, नीलाक्षी, आप दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हर जिंदगी से जुड़ने के लिए। और हमारे व्यूअर्स को जिन्हें ये सेशन पसंद आया है, वो नीचे कमेंट बॉक्स पे या हर जिंदगी के फेसबुक पेज पर हमसे अपने सुझाव शेयर कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर फाल्गुनी या नीलाक्षी से जुड़ना चाहते हैं तो इनके इंस्टाग्राम चैनल पे आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं। हमारी अमेजिंग व्यूअर्स को हैप्पी वुमेन्स डे। Happy Happy Women's Day to everybody.